हेलो दोस्तों, केडी के जनरल नॉलेज में फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे आज के एमसीक्यू। और क्वेश्चन नंबर वन इज, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मरबर्ग वायरस के प्रकार प्रकोप की सूचना की थी? ऑप्शन ए इज तंजानिया, ऑप्शन बी केनिया, ऑप्शन सी सोमालिया, ऑप्शन डी रवांडा। प्राइमेट्स को प्रभावित करता है और एमवीडी का कारण मरबर्ग वायरस है जो इबोला वायरस के समान है। दोनों ही फिलोवायरिडी परिवार से संबंधित है। इस वायरस की पहली पहचान 1967 में जर्मनी के मरबर्ग में हुई थी जो संक्रमित हरे बंदरों से जुड़ी थी। अफ्रीकी फल चमगादड़ यानी अफ्रीकन फ्रूट बैट इस वायरस का भंडारक मेजबान है और संचरण शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर टू इज, गारा जुबजेंसिस और सिलोराइनकस कोशिका है जो हाल ही में समाचारों में दिए गए हैं? ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी मकड़ी, ऑप्शन सी मेंढक, ऑप्शन डी सांप। राइट आंसर है ऑप्शन ए मछली। इसके नोट्स हैं, शोधकर्ताओं ने नागालैंड में दो नई मछली प्रजातियों खोजी थी। ये दोनों हैं टोरेंट मिनोनोज हैं जो तेज बहाव वाली धाराओं में पाई जाने वाली छोटी मीठे पानी की मछलियां हैं। गारा जुबेंसिस को कोहिमा में ब्रह्मपुत्र की एक उपनदी जुब्जा नदी में पाया गया है जहां इसका आवास तेज बहाव वाली चट्टानों धारा है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाल ही में किन दो राज्यों ने हाथियों की तैनाती के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि हाथी संकट को नियंत्रण किया जा सके? ऑप्शन ए है बिहार और झारखंड, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात और राजस्थान। द राइट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कुमकीज प्रशिक्षित एशियाई हाथी होते हैं जो जंगली हाथियों को प्रबंधित करते हैं, बचाने गश्त लगाने के लिए उपयोग किए जाने जाते हैं। भारत के पास दुनिया के 60% एशियाई हाथी हैं जिनकी संख्या 27,312 है और 138 कॉरिडोर है। हाथियों की गर्भवती अवधि 22 महीने होती है जो किसी भी स्थलीय जानवर की सबसे लंबी अवधि है। एशियाई हाथियों को आईयूसीएन रेड लिस्ट पर संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत। क्वेश्चन नंबर फोर है, फाइव है, आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। राइट आंसर है मुंबई। और इसकी व्याख्या हम देखेंगे। आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 का उद्घाटन मुंबई में ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू है ट्रैवल थीम के साथ हुआ है। इस आयोजन का उद्देश्य आयुष प्रणालियों पर आधारित समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत को एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। इसका आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा पर्यटन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और प्रमुख भागीदारों के सहयोग से किया गया है। इस समिट का ध्यान आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ एकीकृत करने पर है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर फाइव, हार्पून मिसाइल जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी किस देश द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी व्याख्या जो है नोट्स है, ताइवान ने अमेरिका में 100 भूमि आधारित हार्पून एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम की पहली खेप प्राप्त की। हार्पून मिसाइल 1977 से सेवा में है और इसके वायु जहाज पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले संस्करण है। इसका उपयोग भारत सहित 30 से अधिक देशों द्वारा किया जाता है। इसके प्रमुख विशेषताओं में सभी मौसम में काम करने की क्षमता, ओवर द होराइजन क्षमता, निम्न स्तरीय समुद्री स्किमिंग प्रशिक्षण और सक्रिय रडार मार्गदर्शन शामिल है। इसकी लंबाई 4.5 मीटर, वजन 526 किलोग्राम और यह 221 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाती है। यह जीपीएस सहायता नेविगेशन का उपयोग करके 90 से 240 किलोमीटर की सीमा में भूमि प्रहार और एंटी-शिप मिशन दोनों को अंजाम दे सकती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी इंडिजीनियस गायों को राज्य माता गौ घोषित किया है? ए झारखंड, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। राइट आंसर है सी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर सेवन इज, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने रेटिना के आंसू और डायबिटिक रेटिनोपैथी के उपचार के लिए एक विधि विकसित की है? ऑप्शन ए है आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। इसकी जो करंट व्याख्या है वो हम देखेंगे नोट्स।
आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने रेटिना के आंसू और डायबिटिक रेटिनोपैथी के उपचार के लिए एक नई विधि खोजी है, जिसमें हल्के लेजर प्रेरित संवहन का उपयोग करके रेटिना में दवा की आपूर्ति को बेहतर बनाया जाता है। उन्होंने विभिन्न उपचारों प्रकारों का अध्ययन करने के लिए सिमुलेशन का उपयोग किया है, जिसमें ऊष्मा और द्रव्यमान स्थानांतरण ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान किस राज्य में लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसके नोट्स हैं। प्रधानमंत्री ने झारखंड में लगभग 80,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 63,843 जनजातीय गांवों का विकास करना है, जिससे 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 5 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इस योजना के माध्यम से सामाजिक अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में 17 मंत्रालयों द्वारा 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से अंतराल को दूर किया जाएगा। कुल बजट 79,156 करोड़ रुपए है, जिसमें से 56,333 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। यह 2023 में लॉन्च किए गए पीएम जनमान की सफलता पर आधारित है, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय। क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में किस संगठन ने साहिबी मिस साबी नदी के प्रवाह को सफलतापूर्वक खोजा? ऑप्शन ए है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ऑप्शन डी है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। और इसकी जो नोट्स हैं, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने, इसको हम बोलते हैं INTACH, ने साहिबी नदी के प्रवाह का पता लगाया है। यह नदी राजस्थान से शुरू होती है और हरियाणा तथा दिल्ली से होकर गुजरती है। यह यमुना नदी की एक सहायक नदी है और इससे पहले दृश्य द्वितीय नदी के नाम से जाना जाता था। प्रदूषण और अतिक्रमण के कारण इसका प्राकृतिक प्रवाह बहुत कम हो गया है। अब यह नदी नहरों और नालों में बढ़ गई है और केवल भारी बारिश के दौरान इसके जलग्रहण क्षेत्र में बहती है। लास्ट फाइनल क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में रवांडा में कौन सा वायरस उच्च मृत्यु दर के साथ उभरा है? ऑप्शन ए है एमपॉक्स, ऑप्शन बी है मार्बर्ग, ऑप्शन सी है इबोला, ऑप्शन डी है जापानी एंसेफेलाइटिस। इसका ऑप्शन आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करना ना भूलिए। मार्बर्ग संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों को और दूषित सामग्री के नीचे संपर्क से फैलता है। शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार और गंभीर सिर दर्द होते हैं, जो आगे चलकर रक्तस्रावी लक्षणों में बदल जाते हैं। वर्तमान में कोई स्वीकृत टीके नहीं है, लेकिन प्रायोगिक उपचारों की खोज की जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल की तत्काल आवश्यक रोजगार किया जा रहा है। Thank you for watching our MCQ question, and please subscribe our channel. For more updates, please subscribe and comment.